हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखो, कल अपन कंप्लीट किया था अपन ने अल्डिहाइड मेनली कौन सी रिएक्शन देते हैं अल्डिहाइड कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और वो सारी पढ़ ली थी। अब ये पूरा डबल बॉन्ड दो रिएक्शन में टूट रहा था, ग्लाइकॉल और अमोनिया डेरिवेटिव वाले में। बाकी सब में ये एक डंडा तोड़ के जोड़ रहे थे, या तो यहाँ, समझ गया ना। ये दो टाइप से सारी रिएक्शन की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। उसके अलावा अल्डिहाइड कीटोन की कुछ और रिएक्शन है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली पढ़ रहे हैं कि रिडक्शन की कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन की कौन सी होती है, ये पढ़ेंगे। तो इस बोर्ड में पहले रिडक्शन की पढ़ते हैं अच्छे से कि अल्डिहाइड कीटोन कौन कौन सी चीज़ों से रिड्यूस होता है, कहाँ तक होता है। फिर ऑक्सीडेशन की पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों से ऑक्सीडाइज होता है, कहाँ तक होता है। उसके अलावा फिर कुछ जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर की, वो सारी फिर एक साथ करके चैप्टर ही हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो। कीटोन वैसे तो ये चीज़ें तुम लोगों को पता है, ये अलग पार्ट है ना, ये यहाँ नहीं है, ये इधर। ठीक है, कीटोन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के हो सकते हैं। अगर दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हैं तो सिमेट्रिकल, जैसे मान लो यहाँ भी क्या लगा है CH3 और यहाँ भी क्या लगा है CH3, तो सिमेट्रिकल कीटोन हो गया। अगर मान लो यहाँ CH3 लगा है लेकिन यहाँ क्या लगा है CH2 CH3, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। वो बताने की जरूरत नहीं है, बट नोन है ना, सिमेट्रिकल सेम। और हो सकता है दोनों साइड CH2 CH3 लगता है तो भी सिमेट्रिकल, सेम ग्रुप लगे हो तो सिमेट्रिकल, अलग अलग लगे हो तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब अपने को कौन सी पढ़नी है अभी, रिडक्शन रिएक्शन पढ़नी है, किसकी, अल्डिहाइड और कीटोन की मिक्स साथ में ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अल्डिहाइड के अलग है कीटोन के अलग है, मिक्स में पढ़ी जाती है सारी। ठीक है, कुछ होती है जो स्पेसिफाइड होती है, बाकी तो सारी सेम ही होती है। अच्छा, ये चीज़ तुम लोगों को पहले बता दी थी मैंने बेसिक वाले लेक्चर में रिडक्शन ऑक्सीडेशन के, कि कभी भी अल्केन होगा, कोई भी अल्केन हो, मान लो RCH3 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल, क्योंकि एक H हट के OH लगेगा ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, OH ऐड करना। ठीक है, तो इसका एक H हट के OH लगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में एक बार और ऑक्सीडेशन करूँगा। मान लो अल्कोहल ये है तुम्हारा, अल्कोहल क्या तुम्हारा, ये CH2OH, ये 3 होगा सर, है ना, हाँ CH3OH है। ठीक है, तो एक और H हटा के OH लगाऊंगा, यही करते हैं, HH हटा के OH लगाते जाते हैं, तो दो OH अनस्टेबल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्कोहल क्या ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है या कीटोन। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अगर मान लो अल्कोहल है तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन। ये समझ में आता है ना, कि बीच में है और उस पर 2 OH हो तो कीटोन ही बनना है, कोने पे है 2 OH तो अल्डिहाइड ही बनना है। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन का एक बार और ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिर्फ अल्डिहाइड का होता है। अल्डिहाइड से ये बन सकता है, कीटोन से ये नहीं बन सकता, क्योंकि कीटोन वाले के पास ये होंगे ही नहीं ना। इधर देखो, कीटोन क्या होता है, ये। अब कीटोन वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन बचे ही नहीं ना, तो OH लगा ही नहीं सकता हमें, तो एसिड बन ही नहीं सकता वो कभी। लेकिन अगर ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के पास, कार्बन के पास H होता है ना, तो इस H को हटा के मैं OH लगा सकता हूँ ना, तो एसिड बन गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि अल्डिहाइड से एसिड बना सकते हैं, क्योंकि इस पे एक H होता है तो OH लगा दो। लेकिन अगर यहाँ कार्बन होता तो इस कार्बन के पास, सेंटर वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो एसिड में नहीं बनता। तो कीटोन तक ही होता है, अगर 2 डिग्री है तो अल्कोहल है तो, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो एसिड तक भी जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया प्रोसीजर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का हो गया। अगर मैं रिडक्शन बोलूँ तो उल्टा होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से ये बन रहा होगा कौन, अल्डिहाइड। इसके रिडक्शन से ये उल्टा वाला, ये इसके रिडक्शन से ये, और ऑक्सीडेशन वाले ऊपर लिखे हैं सारे। इसका एरो उल्टा कर दिया, ऊपर से नीचे क्या है, ये ऑक्सीडेशन, और नीचे से ऊपर रिवर्स में जा रहा है तो रिडक्शन। क्लियर है सभी को, है इतना बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। चलो, ये तो एक एग्जांपल लिखा है पुराना, मतलब उधर का अपने को करना है, बाद में करेंगे। ठीक है, अभी तुम बस इधर देखो, ये वीक रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। देखो,
अपने को कहीं की पढ़नी रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन की। अल्डिहाइड अगर वीकली रिड्यूस हुआ तो कहाँ पे आएगा, अल्कोहल पे। स्ट्रांगली रिड्यूस हुआ तो कहाँ आएगा, सीधा अल्केन पे। दोनों बॉन्ड टूट गए तो अल्केन पे, एक बॉन्ड टूटा तो अल्कोहल पे आएगा। ये बेसिक समझ में आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ये अब यहाँ अगर आर आर लगा दूंगा तो कीटोन हो जाएगा, आर और एच लगा दूंगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ अल्डिहाइड पे मैंने क्या है, वीक रिड्यूसिंग किया है। वीक रिड्यूसिंग मतलब एक ही बॉन्ड तोड़ूंगा ना, और रिड्यूसिंग में क्या करते हैं, एच एच दे देते हैं तो सी एच ओ एच बन जाता हो। तो वीक रिड्यूस में एक ही बॉन्ड तोड़ा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूस वाले क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, तो CH2 हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूस वाले दोनों बॉन्ड तोड़ के HH दे देते हैं, वीक रिड्यूस वाले एक ही बॉन्ड तोड़ के HH देते हैं। तो एक ही बॉन्ड तोड़ा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और वो अल्केन में। समझ में आए, वीक रिड्यूसिंग काई में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में, और ये काई में कन्वर्ट करते हैं, अल्केन में। यही है, वीक वाला अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग वाला अल्केन। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब कौन कौन करते हैं ये तुमको याद ही रखना है, इसमें कोई वो नहीं है कि यही क्यों करता है, उनकी प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, मेटल के साथ हाइड्रोजन, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये 3 मेटल पढ़ रहे हैं अपन शुरू से कि अगर कोई भी रिडक्शन होना मतलब हाइड्रोजन का ऐड, लेकिन हाइड्रोजन सरफेस पे एक्ट करता है मेटल्स की। ठीक है, सरफेस पे एक्ट करने वाली 0 ऑर्डर होती है, याद है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ या तो प्लेटिनम आ जाए, पैलेडियम आ जाए, निकल, निकल के साथ हीट भी लगती है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो ये 3 अगर आ रहे हैं तो ये कौन से, वीक रिड्यूसिंग, एक एक बॉन्ड तोड़ के ये बना देंगे। इससे ये वाला LiAlH4, इसको क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बहुत शॉर्ट में अगर लिखना हो तो क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम Na बोरो हाइड्राइड, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड। हाँ, समझ में आया ना सभी को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मतलब इनकी रिएक्शंस अलग से पूछी जाती है। LiAlH4 और NaBH4 बार बार आती है। पहली बात तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है अल्डिहाइड कीटोन, उसमें रिडक्शन की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों है कैसे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 और NaBH कैसे हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम विद इथाइल ग्लाइकॉल Na+C2H5OH, ये भी क्या है, वीक वाला। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होगा नहीं कहीं, ये 2 बार बार यूज होंगे मेटल वाला। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कौन होते हैं, जो दोनों बॉन्ड तोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक में एक ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, उसको किसी के भी साथ रिएक्ट करवा दोगे तो सीधा अल्केन पे फेंक देता है। इस पे करवाओगे सीधा अल्केन, इस पे करवाओगे सीधा अल्केन, इस पे करवाओगे तो भी सीधा अल्केन। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI पूरी ऑर्गेनिक का ऐसा है जो हर किसी को उठा के अल्केन पे फेंक देगा, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और तो ये याद रखना, रेड फॉस्फोरस प्लस HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक का। तो ये सीधा काई में फेंकेगा कोई भी चीज़ को, अल्केन पे। अल्डिहाइड कीटोन है तो सीधा अल्केन पे। क्लियर है। उसके बाद आता है तुम्हारी ये 2 रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट आती है, ये अमलगम है ना, कोई भी मेटल के साथ मरकरी जुड़ गया तो। ठीक है, तो जिंक अमलगम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम के साथ अगर HCl आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। NH2 हाइड्रोजिन होता है ना, पढ़ा था अपन ने, तो हाइड्रोजिन के साथ बेस, अमलगम के साथ एसिड तो क्लेमेंसन, हाइड्रोजन के साथ बेस तो वुल्फ। याद रहेगा है सबको। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऐसी 2 चीजें उधर आई थी, एक बर्च रिडक्शन और एक और अल्केन में अभी पढ़ के आए थे, 2 नाम थे सेम, और वहां मैंने ये 2 नाम लिखवाए थे तुमको, क्लेमेंसन और वुल्फ, कि कंफ्यूज करोगे। 2 नाम उधर आए थे, एक तो बर्च रिडक्शन था तुम्हारा और एक और लिंडलार कैटलिस्ट, याद आया, और एक रोवन मून, 3 लिखे थे। तो रोवन मून का यूज वहाँ पे नहीं हुआ था, उसका एसिड में यूज आएगा अभी। यहाँ पे तो बस लिख देते हैं अपन, बट ज़्यादा मेन यूज उसका एसिड वाले, एसिड हैलाइड्स में होगा। ठीक है, तो 2 उधर पढ़े थे कौन से, जो नाम वाले थे, एक लिंडलार कैटलिस्ट जिसमें CaCO3 आ रहा था,
एल से लाइम याद रखा था, कैल्शियम CaCO3, ठीक है। तो एक लिंडलार हो गया, और एक और कौन सा था, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन था अपना लिक्विड अमोनिया में सोडियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। Na इन लिक्विड अमोनिया विद C2H5OH ये था। ये सिर्फ Na और C2H5OH है, लिक्विड अमोनिया नहीं है। वो क्या था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या था, बर्च रिडक्शन। याद आया। तो दो नाम वाले उधर रिडक्शन थे, दो नाम वाले यहाँ, इनके कोई नाम नहीं है अलग से, लेकिन उनके नाम थे और इन दोनों के नाम है, ठीक है। तो याद रहेगा, इसमें एसिड यूज होता है, एसिडिक मीडियम, इसमें बेस यूज होता है तो बेसिक मीडियम, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट में वाटर बनता है हमेशा, इसके प्रोडक्ट में नाइट्रोजन बनेगा। ये N2 है ना, तो नाइट्रोजन बनेगा, इसके प्रोडक्ट में वाटर बनता है, ये याद रख लेना। उसके अलावा हाँ, NH2 को N2H4 भी लिख के दे सकता है, ठीक है। ये जो OH लिखा है उसकी जगह वो NaOET, ये पूरे साथ में ऐसे लिख सकता है कहीं ना कहीं, अब लिख करके ये भी आ सकता है NaOET, ET मतलब इथिलीन वाला, या फिर ये इथिलीन है ना, मिथ, ठीक है, इथाइल ग्लाइकॉल है सॉरी ये, तो ऑब्लिक करके क्या लिख सकता है, CH2OH इथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर C2H5OH, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आएगी तुम लोगों को, ठीक है। अब LiLH4 और NaBH4 को अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रिएक्शन शो देख लेते हैं एक दो। इधर देखो, सोडियम बोरोहाइड्रेट कौन सा वाला है, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ किस करता है, बाकी सबको करता है वो। सोडियम बोरोहाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है, किन के अलावा, एसिड और ईस्टर, क्लियर है, ठीक है। और एसिड डेरिवेटिव अल्डिहाइड कीटोन ये। अच्छा इधर देखो, ये अभी अलग से पढ़ेंगे, बस अभी लिख के रख लो यार, ठीक है। एसिड और ईस्टर को नहीं करता, ठीक है, लेकिन कुछ एसिड डेरिवेटिव ऐसे होते हैं जिनको करेगा। एसिड डेरिवेटिव, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, ये इसका ऑर्डर रहता है। लेकिन एसिड डेरिवेटिव में ईस्टर को नहीं करेगा और प्योर एसिड को नहीं करेगा ना। मेटल वाला पार्ट ये सबको करता है एक्सेप्ट COH, एसिड को ये भी नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एसिड को नहीं करता, ये भी नहीं करता, समझ में आया। ये एसिड के साथ ईस्टर को भी नहीं करता। तो अगर लिखना चाहो तो एसिड को नहीं करेगा ये वाला एसिड एंड ईस्टर को नहीं करेगा, ठीक है। तो वही लिखा है, ये रिड्यूसेस ऑल द फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट COH, ठीक है। चलो अब पढ़ना है अपने को रिएक्शन ऑफ ओनली कीटोन। अच्छा हाँ, ये तो अपन ने पढ़ी कि अल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। ये अल्डिहाइड को भी करेगा, कीटोन को भी करेगा। एक रिडक्शन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन पे ही होता है, अल्डिहाइड पे नहीं होता। ये क्या है, ओनली कीटोन के लिए रिडक्शन कौन होता है, मैग्नीशियम का अमलगम, जिंक का अमलगम था उधर, ये मैग्नीशियम का अमलगम और उसके साथ क्या है, वाटर, याद रखना। वो अलग है तुम्हारा LiLH4 वाला पार्ट, वो अलग है, ठीक है। अब ये अच्छा ये भी देख लो, LiLH4 ये वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को करता है एक्सेप्ट अल्कोहल और ऑर्डिनरी अल्कीन। तो ये किसको नहीं करेगा, अल्कोहल एंड अल्कीन को नहीं करे। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल है ना, क्योंकि अल्कीन ऐसा हो सकता है ना कि रिंग के ऊपर लगाओ, 3 डिग्री के पास में लगाओ, तो वहाँ कुछ अलग रूल्स आ जाते हैं। वरना ये एसिड को नहीं करता, बाकी सबको कर देता है। ये अल्कोहल और अल्कीन को नहीं करेगा, बाकी सबको कर देता है। ये एसिड और ईस्टर को नहीं करेगा, बाकी सबको कर देता है। अल्डिहाइड कीटोन की बात करूँ, उनको तो कर ही रहा है, उनके अलावा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इधर देखना, सिर्फ कीटोन वाले में क्या होता है, पिनेकॉल बनेगा एसीटोन, ये एसीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH3 एसीटोन होता है। एसीटोन 2 लिया अपन ने, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे, मरकरी Hg और वाटर। इधर देख लो, मरकरी Hg वाटर के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन देता है रिडक्शन, कीटोन। ये कैसे देगा, ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये वाले तुम्हारे, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा और क्या करेगा, माइनस प्लस, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और क्या करेगा, माइनस प्लस। माइनस वाले पे कौन सा पार्ट आता है वाटर का, H प्लस और OH माइनस, ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वाला जो पार्ट है उससे क्या आएगा तुम्हारा, OH, सॉरी H प्लस वाला,
ये H प्लस वाला, ये H प्लस वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये H और ये जो इसके प्लस प्लस बचेंगे ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये प्लस प्लस जो बचे इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। और H वाला जो है वो कैसा दिखेगा, कैसा तुम लोगों को नहीं, मैं देख रहा हूँ दिखेगा कैसा, C पे C, OH OH और ये है तुम्हारा पिनेकॉल, ये बनेगा डाइऑल वाला, ठीक है। कैसे बना समझ गए। तो जब भी ये रिएक्शन याद कर लो सिर्फ कीटोन के साथ होती है और कहीं नहीं होती है। मैग्नीशियम का अमलगम विद वाटर, इस O को OH OH कर देना और जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बचे उनको जोड़ देना साथ में, ठीक है। और ये वाला क्या बनता है तुम्हारा, और ये 2 मिथाइल इस पे थे, 2 मिथाइल लगा दिए, 2 इस पे थे, 2 लगा दिए, OH OH और बीच वाला जोड़ दिया, पिनेकॉल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, ओनली कीटोन्स, है ना, याद रखना, ओनली। एल्डिहाइड के साथ ये रिडक्शन वाली रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। समझ में आया इतना। चलो अगला है रेड फॉस्फोरस और HI, जो उधर लिखा है ना अपन ने, रेड फॉस्फोरस HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हर चीज को कर देता है रिड्यूस। अब वो क्यों कर रहा है पता है, ये अपन बोलते हैं ना HF, HCl, HBr और HI, स्ट्रांगली यही होता है। अगर ऑर्डर में पूछो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर रेड फॉस्फोरस के साथ HI यूज, मतलब HI के साथ में को रेड फॉस्फोरस यूज करना ही पड़ेगा ताकि वो रुक जाए। जैसे उधर किया था ना अपने ओजोनोलिसिस में जिंक यूज, कि जिंक होगा तो लिमिट करेगा, रुक जाएगा, वैसे ही यहाँ रेड फॉस्फोरस को रोकेगा एक लिमिट तक। अगर रेड फॉस्फोरस नहीं होगा तो बहुत आगे तक रिडक्शन कर देगा, मतलब करेगा ही, ठीक है। ये HI बना, मतलब अल्काइल हैलाइड बना लेगा अगर ये नहीं होगा। इधर देखो, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इफ रेड फॉस्फोरस इज एब्सेंट देन फर्दर रिएक्शन ऑफ HI अकर्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कैसे, इधर देखो, अगर मान लो मैंने रेड फॉस्फोरस नहीं लिया तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, पहले रिडक्शन करेगा तो बॉन्ड को तोड़ के क्या देगा, HH, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा RCr, मतलब CH, और ये क्या बन जाएगा OH। ये रिडक्शन ऐसे ही होता है, रिडक्शन में HH देते हैं, याद रखना, ठीक है। तो HI रिडक्शन कैसे करता है, HH देके, ठीक है। HI वापस से अगर है, मान लो रेड फॉस्फोरस होता तो यहीं रुक जाता, या फिर आगे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करता, वो रिडक्शन करता, ठीक है। लिखिए क्या मैंने, उसको वापस देख लो। एक बॉन्ड और तोड़ेगा और रिडक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन जब HI है तो HI वाला जो पार्ट, इसका I वाला पार्ट, ये I वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और इससे बनेगा क्या तुम्हारा, फाइनली अल्काइल हैलाइड बना के रख देता है वो, ये। अगर रेड फॉस्फोरस होता तो वो उसको वहीं पे रोक देता, अगर रेड फॉस्फोरस नहीं है तो वो आगे तक हैलाइड बनाएगा। ये रीज़न है रेड फॉस्फोरस साथ में यूज़ करने का। अगर रेड फॉस्फोरस कर रहे हो तो सिर्फ क्या करेगा, रिडक्शन। अगर रेड फॉस्फोरस नहीं है तो वो उसको आगे HI वापस से रिएक्ट कर लेगा और काई में कन्वर्ट कर देगा अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। चलो, ये रेड फॉस्फोरस इज एब्सेंट फॉर फर्दर रिएक्शन अकर, HI फॉस्फोरस के साथ अगर है तो वो HI को रोक लेगा, कैसे, PI3 बना के, ठीक है। लेकिन अगर P नहीं होता तो HI रिएक्ट करते जाता बार बार, ठीक है। ये हुआ। अब अपने को रिडक्शन रिएक्शन शुरू करनी है, ये सब तो इधर उधर की बातें हो गई, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, कीटोन के लिए, याद रखोगे। क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर दो है ना, तो क्लेमेंसन रिएक्ट दोनों पे करेगा लेकिन ज़्यादा क्या बनाता है हमेशा, कीटोन। तो क्लेमेंसन मेनली किसके लिए यूज़ की जाती है, कीटोन के लिए, और वुल्फ किश्नर दोनों के लिए, उसका कुछ नहीं, वो दोनों के लिए। हाँ, कौन सा, ये कार्बन, अच्छा ये, हाँ ठीक है।
अब इधर देखना, ये अपने को रिडक्शन के ये क्वेश्चन आएंगे सारे, इधर देख लो अब, ठीक है। ये क्या है, अल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है, दिख रहा है ना, CHO और RR लगे तो कीटोन है। ये क्या दिया है मैंने, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो है कौन सा है, देख के बता दो। जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है ना। क्लेमेंसन मेनली किसके लिए होती है, देखो ये करता क्या है, रिडक्शन है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो पूरा बॉन्ड तोड़ के क्या कर देगा वो, उसको RCH3 कर देगा। मतलब इसको अगर मैं तुमको ऐसे बनाऊं तो CH2 हो जाएगा ना, और ये H ऐसे ही रखा है मैंने अभी, ठीक है, वो RCH3 ऐसे दिखेगा। इसका रिडक्शन हो गया, क्या बनेगा, R स्ट्रॉन्ग है तो पूरे बॉन्ड तोड़ेगा वो, तो पूरे बॉन्ड तोड़ के उसने क्या किया, ये बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन बनेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, मेनली किसके लिए होती है, कीटोन के लिए, तो कीटोन के लिए होती है, तो कीटोन ये है ना, तो ये इसको लिखोगे हाई यील्ड, ज़्यादा बनेगा, और ये लेस यील्ड, यील्ड मतलब बनना, ठीक है, तो वो कम बनेगा, समझ में आया, ठीक है। अगला है, ये क्या दिया है, NH2NH2OH दिया है ना, तो ये कौन सी है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये दोनों को रिड्यूस करता है और बराबर अमाउंट में करता है, और स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है तो पूरे बॉन्ड तोड़ देगा, पूरा बॉन्ड तोड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, RCH2H, और यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, RCH2R, और दोनों इक्वल यील्ड में बनेंगे ना, तो इक्वल यील्ड दोनों की, ठीक है, जितना वो बना उतना ये भी बनेगा, लेकिन ऊपर वाले में कीटोन ज़्यादा बनता है, मतलब कीटोन वाले से ज़्यादा बनता है और उससे कम बनता है, ठीक है। अगला ये देखो, वुल्फ किश्नर को वो इस ऐसी प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप होता है, NH2NH2 के साथ पहले HCl होता है, इधर देखना, NH2NH2 के साथ क्या होता है, HCl। कल अपन ने पढ़ा ना कि डबल बॉन्ड है और उसके साथ अगर अमीन वाला कोई भी पार्ट है तो कैसे रिएक्ट करता है, पूरा बॉन्ड तोड़ के, पूरे बॉन्ड में मैं ये और इसको NH2NH2 को मैं ऐसे लिख लूँ, H2NNH2, यही था ना अमोनिया डेरिवेटिव, तो ये वाला पार्ट यहाँ से हटेगा और बनेगा क्या तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड हट गया तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NNH2, सिंगल बॉन्ड NNH2, ये बनेगा, समझ में आया इतना, ठीक है। अब इसके साथ जब मैं ये इथिलीन ग्लाइकोल और KOH इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बॉन्ड तोड़ेगा और क्या करेगा, उसको 2 OH दे देगा, HOH वाला या जो भी है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के काई में कन्वर्ट कर देगा, और हाँ नाइट्रोजन अलग ही निकल जाएगा, नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा, और ये काई में बन जाएगा तुम्हारा H2, यहाँ पे आके लग जाएगा तुम्हारा, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो तुम्हारी ये CH2 प्लस नाइट्रोजन, ये याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ है वाटर रिमूव हो रहा था, बाकी तो मैं अगर बाय प्रोडक्ट लिखना हो ना इनमें तो क्या लिखोगे, वाटर, इसमें क्या लिखते हैं हमेशा, बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन, याद रखना है। वो यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा क्योंकि अपन ने मैकेनिज्म से नहीं किया, ठीक है, प्रॉपर ऐसे मैकेनिज्म से करोगे तो यही आएगा, ठीक है। ये इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल, ये KOH, तो वो सीधा क्या लिखता है, NH2NH2OH, ठीक है, वो इतना ही लिख के देगा, NH2NH2 और OH, लेकिन स्टेप्स क्या होती है, NH2NH2HCl से फिर KOH OH ये इथिलीन ग्लाइकोल वाला पार्ट है ऐसा, तो अपने को तो फाइनली ये चाहिए ना, तो सीधा डबल बॉन्ड तोड़ के H2 लगा दो, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना 2 नाइट्रोजन फ्री है, तो 2 नाइट्रोजन, ऐसे याद रख लेना, समझ गए। अगला इधर देखो, एक और चीज़ तुमको याद रखनी, एसिड एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, बेस एसिड से, ठीक है। तो इसमें कीटोन वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है ना, और ये दोनों कौन से, स्ट्रॉन्ग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो पूरे को तोड़ देंगे इसको, लेकिन ये जो ग्रुप लगा है इसका क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ये है, ये जो ग्रुप लगा है इनका क्या होगा, देखो इसके साथ क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है,
तो ये Cl वाला जो पार्ट है, ये OH, इसको यहाँ पे याद रखना कि देखो इसका जो H है ना एक और, ये इस H के साथ वो रिमूव करवा देगा, अलग कर देगा HCl, ठीक है। ये Cl इस H के साथ रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड बनेगा। ये बनेगा, फिर तुम्हारा CH2 हो जाएगा और ये CH3। तो इस वाले में याद रखोगे OH अगर आ रहा है तो वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये HCl इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, तो Cl के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा, समझ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, Cl ही रहेगा। और ये रिड्यूस होगा ना, इसका तो रिडक्शन होना ही है, ठीक है, इसका तो करेंगे, लेकिन इसका क्या होगा, OH है वो कर सकता है, Cl का कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये अगला, ये रख यार उधर, सॉरी। ये वाला तुम लोग बताओगे। अब वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो पूरा इसको तो रिड्यूस कर देंगे, लेकिन इस पार्ट का क्या करेंगे, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, एसिड है, बेसिक है, अमीन बेसिक होता है ना, अमीन क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक किस पार्ट से रिएक्ट करेगा, एसिड वाले से। तो एसिड वाला कौन सा, ये है ना, ये बेसिक है, तो बेसिक का इस बेसिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे NH2 ऐसे ही रखोगे और ये CH2 CH3, समझ गए। इस वाले में एसिड वाला देखो, ये तो रिड्यूस होगा, क्लेमेंसन है तो रिड्यूस तो होना ही है, लेकिन ये एसिड इस बेस से रिएक्ट करेगा, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके लोन पेयर से रिएक्ट करेगा तो फाइनली बनेगा क्या, NH3 पॉजिटिव। H प्लस आएगा, उस लोन पेयर पे अटैक करेगा तो NH3, और लोन पे रिएक्ट किया तो पॉजिटिव बना, और ये बाकी रिड्यूस होके क्या बनेगा तुम्हारा, CH2 CH3, समझ गए। ये कुछ दिया, वुल्फ किश्नर है, ये क्या है, OH से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा वुल्फ किश्नर में, और बनेगा क्या, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या दिखेगा, OH, ठीक है। क्लेमेंसन HCl वाला पार्ट, ये रिएक्ट करेगा क्या, ठीक है, और ये क्या करेगा इसको, हाँ देखो H प्लस आएगा, वैसे वो मैकेनिज्म तो यही जाता है, H प्लस आएगा, इसके लोन पेयर पे जुड़ेगा तो ये वाटर हो जाता है, लेकिन किसके साथ, प्लस सिंबल के साथ। अब वो प्लस सिंबल को हटाना है तो मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना किसी साइड, तो बॉन्ड इधर टूटेगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, उस प्लस पे Cl आके जुड़ जाता है, या फिर सीधा बोलो न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा, ये OH माइनस है, Cl माइनस है, न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा लास्ट वाले का, यहाँ पे क्या कर दोगे Cl, और इसको क्या कर दोगे CH2 और CH3। ये वाले बॉन्ड तो सारे रिड्यूस होने ही थे पूरे, ठीक है। समझ में आया है सभी को, कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का, ठीक है। अब ये रिएक्शन, ये एक और एग्जांपल है, उसके बाद है ना ये, इसमें दो ग्रुप लगे, ये कौन सा पार्ट है, एसिड, और ये कौन सा है, कीटोन। ये एसिड वाला पार्ट है ना, ये कौन सा है, बीच में आ रहा है तो कीटोन वाला पार्ट। NH2OH किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को, ठीक है। ये किसको करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन। ये वाले थोड़े ज़्यादा दिक्कत देते हैं कि बहुत और भी बहुतों को करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ किसको करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। इनमें दिक्कत है LiLH को, NaBH को, ये बार बार हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं आते, वो सिर्फ यहीं के हैं। तो सिर्फ किसको करते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसका रिडक्शन करूँगा ना, इसको नहीं करूँगा। यहाँ मत बोलना C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O को नहीं कर रहा है, वो एल्डिहाइड और कीटोन को कर रहा है, ये तो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा R
CH2 और COH। समझ गए चीज़? अगर मैं इसके ऊपर ये लिखता क्या NaBH4, तो वो इसको करता क्या? नहीं, क्योंकि NaBH4 एसिड को नहीं करता। समझ गए? ठीक है। LiAlH4 लिखता तो करता क्या? हाँ, क्योंकि वो एसिड सबको कर देगा इन दो के अलावा, ये सबको कर देगा इन दो के अलावा, ये सबको करता है इसके अलावा, बस। ठीक है, तो वो तुमको याद रखना होता है कि कौन किसको। ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के लिए, एक्सेप्शन कहाँ जा रहे हैं? इन दोनों तीनों में बस। तो इन दोनों तीनों को अब अलग से पढ़ के इनके क्वेश्चन करते हैं कि किन किन को करता है, किन को नहीं करता है। ठीक है, तो सारे इधर बेटा ना। देखो अभी अपन ने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग देखे किसके? अल्डिहाइड कीटोन के। स्ट्रॉन्ग वाले देखे और वीक वाले, मतलब सॉरी इधर स्ट्रॉन्ग वाले देखे, इधर वीक वाले। ठीक है, वीक वालों में से दो इंपॉर्टेंट थे, LiAlH4 और NaBH4। स्ट्रॉन्ग वाले तो सिर्फ इसी के लिए थे, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन, वो सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के लिए है। लेकिन जो वीक वाले हैं, वीक वालों में कौन से? दो, LiAlH4 और NaBH4। ये और भी चीज़ों को रिड्यूस करते हैं अदर देन अल्डिहाइड कीटोन। तो कौन कौन सी होती है वो यहीं पे पढ़ लेते हैं, वरना हर चैप्टर में बार बार आएगी। ठीक है, तो होते क्या है? मेटेलिक हाइड्राइड्स, हाइड्राइड मतलब H-, है ना? ये होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको क्या लिखूंगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो मेटल है ना, एल्यूमिनियम और सोडियम, तो मेटल के हाइड्राइड्स। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इनका कुछ एक टेबल बोलो या ऐसा है कि ये थोड़ा बहुत याद रख लेना तुम लोग। ठीक है, पहला पॉइंट LiAlH4 और NaBH4। देखो ये अल्डिहाइड कीटोन को तो करते ही हैं, दोनों किसको करते हैं? अल्डिहाइड कीटोन को तो करेंगे, और वीक है तो अल्कोहल में करेंगे। उसके अलावा कहाँ कहाँ रिड्यूस करते हैं? देखो इसमें लिख देना ज़्यादा और ये कम, तो उससे तुमको याद रहेगा LiAlH4। अच्छा इधर देखो, सारे याद रखने की ट्रिक है, ये दो बार बार कंफ्यूजिंग आएंगे तुमको बहुत सारे चैप्टर में, LiAlH4 और NaBH4। अगर भूल जाते हो कि कौन ज़्यादा को करता है कौन कम को, तो अच्छा ऐसे ए से है ना, ए से याद रखो ऑल, लिथियम एल्यूमिनियम वहाँ लिख लो, तो हम लोग जैसे भी तुम के, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हाँ वो, लेकिन लिथियम का Li उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। चलो ऐसे याद रह जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देख के ए से क्या याद करोगे? ऑल, मतलब वो ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट अल्कोहल और ऑर्डिनरी अल्कीन। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल अल्कीन, इनको नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ए से ऑल मतलब सबको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, किस किस को नहीं करेगा? अल्कोहल और ऑर्डिनरी अल्कीन। कौन सी अल्कीन को करता है? सिनेमिक डबल बॉन्ड, इसको करता है। सिनेमिक डबल बॉन्ड होता क्या है? एक साइड PH लगाए, एक साइड CHO लगाए, CH है ना ये, तो एक साइड जहाँ CHO लगाए, एक साइड PH लगाए, उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड आया है तो इसको क्या बोलते हैं? सिनेमिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिनेमिक डबल बॉन्ड। समझ में आया ये सभी को? ठीक है, कि ये इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है कहीं ना कहीं इसके साथ, ये कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन सकता है, और फिनाइल रिंग के साथ भी जा सकता है। तो ऐसा बॉन्ड जो इधर भी जा रहा है रेजोनेंस में रिंग के साथ, और इधर इस ग्रुप के साथ, समझ गए? ऐसे को क्या बोलते हैं? सिनेमिक डबल बॉन्ड। तो नॉर्मली कोई भी डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ता हो, सिर्फ कौन से डबल बॉन्ड को तोड़ता है? सिनेमिक वाले। लेकिन अल्कोहल को तो कभी नहीं करेगा। LiAlH4 अल्कोहल को तो, कोई सी भी अल्कोहल को नहीं करेगा, उसके अलावा सारे चैप्टर को कर देगा। इसमें ये वाला छोड़ करेगा। ठीक है, अल्कीन को छोड़ दो। तो ये समझ में आया इतना? तो सबको करेगा एक्सेप्ट अल्कोहल एंड ऑर्डिनरी अल्कीन। कौन सी अल्कीन को करता है? सिर्फ सिनेमिक वाली, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ किसको करता है? 2-3 चीज़ों को ही करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, 3 चीज़ें ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो 3 ही चीज़ों को करेगा। एक कौन सा वाला है? एसिड का कौन सा डेरिवेटिव है? एसिड हैलाइड। कौन सा ये? एसिड है। अब मैंने क्लोरीन लिया है, उसकी जगह कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, एसिड हैलाइड अल्डिहाइड कीटोन को तो करते ही है, तो तुम ये नहीं भी लिखोगे ना
इधर देखो, ये नहीं भी अगर लिखोगे एल्डिहाइड कीटोन तो तुमको क्या लिखना है, रिड्यूसेस ओनली 1। एल्डिहाइड कीटोन को तो दोनों ही कर रहे हैं ना, तो वो लिखूं नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता। ये उसके अलावा सबको कर रहा है एक्सेप्ट अल्कोहल और ये ऑर्डिनरी अल्कीन। ये सिर्फ उसके अलावा एक ही चीज़ को कर रहा है, ये एसिड हैलाइड, बस याद रहेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखने जैसा है, एसिड हैलाइड। बाकी तो पता ही है कि कर ही रहा है। और इसमें ऑलमोस्ट ऑल सारे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप को करता है, ये सबको, इन दो को छोड़ के याद रह जाएगा। और रिड्यूस काई में करता है ये बता देते हैं, ठीक है। अगर इमीन आया तो इमीन को कैसे रिड्यूस करेगा, बॉन्ड तोड़ के HH देगा। एल्डिहाइड या कीटोन आया तो बॉन्ड तोड़ के HH देता है तो OH में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइड आया तो 2 बॉन्ड तोड़ के CH2NH2 करेगा। नाइट्रो, अच्छा NO2 में याद रखना, नाइट्रो ऐसा होता है ना अपना, एंड डबल बॉन्ड और ये, इसको तो अपन नहीं गिन रहे, सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये नेग्लिजिबल कर दिया, ठीक है। तो इसके रिडक्शन से बनता क्या है, 2H इसको मिलेंगे और 2H इसको, तो NH2, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, वरना तुम ये एक O को लेके कंफ्यूज होगे बार बार। नाइट्रो काई में रिड्यूस होता है NH2 में, इस O का कोई सेंस नहीं है, काट देना, सिर्फ ये डबल बॉन्ड से ध्यान रखना, HH तो NH2, क्लियर है। आइसोसाइनाइड में N ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे ही होता है, तो ये काई में होगा NHCH3, ये अलग हो गया एकदम, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि N ट्रिपल बॉन्ड C में तुमने ऐसे कोई बॉन्ड तोड़ के NH3CH3 कर दिया, NHCH3, N को 1 हाइड्रोजन मिल रहा है, कार्बन को 3 मिले हैं, ठीक है। तो याद रखना NHCH3, क्योंकि इसमें वो वाला बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से साइनाइड आइसोसाइनाइड में, क्लियर है। तो ये और अलग से याद रखोगे एक तो, बाकी तो तुम भी कर ही लोगे सारे, सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन होता है कि O कहाँ गायब हो गया तो NH2, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो NHCH3, ये 2 याद रखना है, ठीक है। बाकी ठीक है। सिनेमिक बॉन्ड क्या होता है समझ गए, दोनों साइड रेजोनेंस में एक पीएच के साथ एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लिया, तो ये वाला सिनेमिक होता है, इसको रिड्यूस कर सकता है। इट रिएक्ट विथ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है, कॉन्जुगेट मतलब जो लाइन से आते हैं उनके साथ, ठीक है, समझ गए चीज़ें। चलो इधर देखो, अब क्वेश्चंस दिए हैं सारे, ये करने हैं अपने को। इधर देखो, LiAlH4 और वाटर की जगह वो या तो क्या लिख के देगा, H+, वाटर लिखेगा या H+ लिख के देगा। अब मुझे पता है ना LiAlH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन को तो करेगा, ठीक है। ए बीच में दिख गया तो बाकी सबको भी करेगा, ए बीच में दिख गया ना तो सबको करेगा। ये क्या एल्डिहाइड कीटोन तो इसको तो करेगा ही, एक डंडा तोड़ के, इसको करेगा क्या, PHA और ये है सिनेमिक वाले को करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, PH CH2 CH2 COH CH, ये आएगा। सिनेमिक वाला है तो इसको भी कर देगा, समझ गए चीज। अगला ये LiAlH4, ये Al दिख गया मतलब क्या, वो सबको करेगा, ठीक है। सिर्फ ये अल्कोहल और वो नहीं होता नॉर्मल अल्कीन, बाकी तो सबको करता है, तो इसको करेगा क्या रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस करेगा तो इसको क्या HH दे देगा, ये है तो ये बॉन्ड तोड़ के क्या मिलता है HH, ठीक है। तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा RC, और ये वाला डंडा भी तोड़ेगा वो। अच्छा, एसिड को रिड्यूस करके पहले क्या काई में कन्वर्ट हो जाएगा ये, लेकिन ये वापस से रिड्यूस होगा ना, ये वाला बॉन्ड एल्डिहाइड तो होता है, एल्डिहाइड को भी करता है ये, तो ये R OH और ये H, समझ गए चीज, ठीक है। ये NaBH4, Al वाला सबको करता है, ये सबको नहीं करता, एल्डिहाइड कीटोन को करता है, उसके अलावा सिर्फ एक ही चीज़ है हैलाइड वाली, तो ये हैलाइड वाली चीज़ तो है, तो इसको तो करेगा ना, तो R C इसको OH में कर देगा और इसको H, ठीक है। रुको पहले ऐसे लिख लो यार इसको पूरा, डबल बॉन्ड और ये Cl था तो इसको काई में कर देगा H, अब वापिस से इसको काई में कर देगा R C OH H और H, समझ गए चीज, ठीक है। ये अब LiAlH4, Al आगे मतलब सबको करेगा, इसको करेगा, ठीक है। तो काई में करता है R C डबल बॉन्ड O H, ये पहले
फिर एल्डिहाइड है तो इसको भी करना ही है आगे उसको, तो RCOH, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये सबको नहीं करता ना, ये सिर्फ इसके हैलाइड वाले को करता है। इसको करता है क्या? नहीं, तो इसका कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पहले एसिड को करेगा। ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड मत तोड़ देना, क्योंकि अभी ये क्या है? एसिड है। तो पहले एसिड को किया तो ये एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड को भी कर सकता है ना, तो एल्डिहाइड को भी करके अल्कोहल बनाया। लेकिन ये नहीं करना है कि इसको नहीं करेगा इसको कर देगा, ये तो एसिड का ग्रुप है पूरा। पहले एसिड से एल्डिहाइड बनता है, तब जाके आगे होगा। ये नहीं करना है कि इसको नहीं कर रहा है तो ये तोड़ के रख दिया तुमने, ठीक है? वो डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड के नहीं है, एसिड के। ये वाला एल आ गया, मतलब सबको करेगा। तो इस वाले ये एनहाइड्राइड टूटते कैसे हैं? ये तोड़ के HH, समझ गए? एनहाइड्राइड टूटेगा कैसे? कोई भी बॉन्ड तोड़ के HH। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? RC डबल बॉन्ड हो H प्लस एक और क्या बना हुआ है यहाँ पे? RC डबल बॉन्ड हो OH। ये बनेगा। HH दिया बॉन्ड को तोड़ के, तो कोई भी एक बॉन्ड तोड़ो, इधर का चाहे उधर का। अब LiLH4 इनको करता है ना, AL तो सबको कर देगा, तो इसको काई में कन्वर्ट कर देगा? RCOHH। और ये एसिड है पहले, तो एसिड को भी काई में करता है ये। देखो सारे लिखे हैं, पहले ये टूटेगा तो ये भी वैसे RC डबल बॉन्ड हो H, ये होगा। फिर वापस से काई में हो जाएगा RCOH H। समझ गए चीज? ठीक है। NaBH4 ये इसको करेगा क्या? NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करता है, उसके अलावा एक ही चीज है जिसको करता है, एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है ना, एसिड का एनहाइड्राइड, इसको नहीं करता है, ठीक है? LiLH4। अच्छा, इसमें सॉल्व कैसे कर रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड क्या देता है? H-, और ये क्या देता है? वाटर से H+ आता था, तो अपन रिडक्शन में HH देते हैं। तो वो HH आ कहाँ से रहे? एक इससे आ रहा था, एक इससे आ रहा था। इससे आ रहा था H-, इससे आता है H+। तो अपने को तो HH जोड़ने रहते हैं वैसे भी, तो अपन जोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे अलग अलग दे दिया कि यहाँ D2O लिख के दे दिया, इसको क्या बोला उसने? D2O। तो D से क्या आएगा? D+, क्योंकि यहाँ से H- आया, तो यहाँ से कौन सा वाला प्लस आएगा? D+। समझ गए? अब फिर प्लस माइनस तुम जोड़ोगे बॉन्ड तोड़ के, ठीक है? बॉन्ड किधर टूटता है? हमेशा उधर ही टूटता है। तो माइनस वाले पे क्या आएगा तुम्हारा? प्लस वाला आएगा ना। प्लस कौन है? ये। और प्लस वाले पे कौन आएगा? माइनस, तो H। समझ गए? ये NaBD4 और H, यहां से क्या आएगा? D- एनहाइड्राइड का, ये NaBD4 है, D- आएगा और ये H+। तो इसमें भी क्या, इसका आंसर कैसा दिखेगा तुमको? देखो O पे माइनस था, माइनस पे कौन आता है? प्लस, और इस प्लस पे कौन आएगा? माइनस। समझ गए? ठीक है। अगर वो LiAlH4 वाटर तो HH थे तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था, मैं सीधा HH दे देता था, कौन सा प्लस कौन सा माइनस बिना ध्यान में रखे। लेकिन अगर ऐसे अलग कर दिया तो फिर तुमको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये इधर देखो, ये वाला LiAlH4, Al आ गया मतलब सबको करेगा ना वो तो, लेकिन नॉर्मल डबल बॉन्ड को करता है क्या? नहीं। अगर यहाँ पीएच होता तो करता था, नॉर्मल इसको नहीं करेगा, ठीक है? सिर्फ अल्डिहाइड को तो करेगा ना। लेकिन तो ये इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH H, मतलब H और H। समझ गए? ये भी क्या है? LiAl है। Al आगे मतलब ऑल को करेगा, सबको करता है, डबल बॉन्ड नॉर्मल वाले को नहीं करता है। लेकिन ये कौन सा है? सिनामेट वाला बॉन्ड है ना, तो इसको करेगा और इसको भी करेगा। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा? PH CH2 CH2 COH H और H। समझ गए चीज? सभी को कर रहा है ना। ये Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Al आ गया तो सबको करेगा।
अब पीएच और ये क्या है, कीटोन या अल्डिहाइड कीटोन, इनके बीच वाला ये बॉन्ड, ये कौन सा है तुम्हारा, सिनेमिक बॉन्ड है, सिनेमिक बॉन्ड को करता है और इसको भी करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा यहाँ से, पीएच तो यही रहेगा, सिनेमिक बॉन्ड को करेगा तो एच मिल जाएगा, तो एच लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रिंग में नहीं लिखते ना बार बार, लेकिन लिखना हो तो तुम लोग लिख लो एच दे दिया बस, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा, एक एच और ओ एच, ये होगा, समझ गए सभी, ठीक है। ये जो लिखा है सी आर और डब्ल्यू के आर, ये है तुम्हारा क्लेमेंसन और ये है वुल्फ किश्नर। क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर स्ट्रॉन्ग में आता है कि वीक में, स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। तो पूरे बॉन्ड तोड़ेगा और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को ही करता है, इसमें और कोई ग्रुप नहीं आएगा। इसको करेगा क्या, नहीं, सिर्फ उसको करेगा ना, कीटोन वाले पार्ट को। तो इन दोनों का सेम ही आंसर आएगा, मतलब ये तो फिर H2 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा क्योंकि दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे ना, तो CH2 हो जाएगा, वो ऐसे ही दिखेगा, दोनों के केस में सेम है। और कीटोन था तो ज़्यादा यील्ड किससे मिलेगी, क्लेमेंसन से कि वुल्फ किश्नर से, क्लेमेंसन से, है ना, क्लेमेंसन कीटोन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। चलो ये अगला क्लेमेंसन है ये, और ये क्या है, वुल्फ किश्नर। इसमें अपन ने देखा था कि क्लेमेंसन में कौन होता है, H+ होता है, इसमें OH-। बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, एसिड एसिड से नहीं करता। ये कौन सा पार्ट है, एसिड है कि बेस है, अगर NH2 होता तो बेस होता, प्लस लगाया तो एसिड हो गया अब वो, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली प्लस आ जाए तो क्या है, वो एसिड है। लेकिन अगर NH2 होता तो वो क्या होता, बेस। लेकिन अगर मैं बोलूं NH3+ तो ये क्या है, एसिड, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर, इसको तो तोड़ ही देंगे, तो ऊपर वाले में आंसर क्या आएगा, इसको तोड़ दिया तो, और स्ट्रांग है ना दोनों, तो पूरे ही टूटेगा वो, तो मतलब नहीं उसका, तो ठीक है, तो वो नहीं लिखा। लेकिन ये नीचे प्लस वाले को करेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे तो तुम्हारा N+ पे 3 कार्बन रहेंगे ही, CH3 है वो 3 कार्बन, है ना, ऐसा। अब इस वाले में देखना, इस वाले में ऊपर वाले को तो करेगा ही, इसमें तो नो डाउट कि ये डबल बॉन्ड को तो करेगा, लेकिन ये माइनस वाला इस प्लस, इससे रिएक्ट करेगा ना, इधर देखो ये माइनस वाला इस प्लस से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो माइनस वाला प्लस से रिएक्ट करने के लिए बॉन्ड किधर टूटेगा तुम्हारा, ये वाला इधर, ठीक है। तो इसको माइनस मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, प्लस। अब अगर इसको प्लस मिला है तो प्लस कहीं से तो रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। तो ये प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, जो यहाँ पे H लगा है ना, एक और, अगर नहीं बोला है तो H तो लगा ही है हर जगह, H+ के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और वो H+ जाता है OH के साथ, और ये बॉन्ड बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये। समझ में आया कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जो भी ये वाला उसको ऐसे, हाँ इस वाले में रिंग, हाँ बना दो ये, ठीक है। समझ में आया ना इतना सभी को। ये अगले, इसमें क्या लिखा है, Al लिखा है, मतलब सबको करेगा, L है ना, अपन ने बोला Al वाला सबको करता है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा ग्रुप है ये दिख ऐसा रहा है कीटोन ROR, लेकिन और कुछ दिख रहा है, C+O ईस्टर है ना, ईस्टर और दोनों में बहुत फर्क है। देखो अगर सिर्फ ROR होता तो क्या बोलता मैं, ईथर, लेकिन अगर ऐसा कुछ है C+O फिर R है, तो ये क्या है, ईस्टर, और इधर भी कोई भी R ग्रुप लगाया, तो ये क्या, इधर का R ग्रुप, C+O फिर O और R ग्रुप लगाया कोई सा, तो ये क्या है, ईस्टर है। ईस्टर है मतलब एसिड का डेरिवेटिव है ना, एसिड के डेरिवेटिव में कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, ये वाला बताया था ना, ये वाले बॉन्ड तोड़ोगे,
तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड टूटेगा तुम्हारा, ये वाला LiLH4, इसको तो करेगा ही, ये तो पूरे ही गायब कर देगा क्योंकि स्ट्रांग होता है। तो यहाँ से वो तो पूरा गायब कर दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया ना उसने, तोड़ के H दे दिया, तो ये तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। बस यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, H, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक और प्लस OH हो जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ के H दिया, इस बॉन्ड को तोड़ के इधर H दिया, और इसको तो पूरा ही तोड़ देता है, स्ट्रांग है तो, ठीक है। NaBH4, इधर देखना NaBH4, ये क्या है, इसको तो पूरा ही तोड़ देगा, इसको तोड़ पाएगा क्या, ये एसिड है ना CO, ये क्या पार्ट है, ऐसा मत सोचना है अल्कोहल है, COOH एसिड वाला पार्ट है। तो अच्छा रुको, इसको क्यों तोड़ेगा फिर, अभी अगर एसिड है तो एसिड का डबल बॉन्ड वो थोड़ी ना टूटेगा। NaBH4 अल्डिहाइड कीटोन को करता है, ये अल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है क्या, नहीं, ये क्या है COOH। तो ये कौन सा पार्ट होगा तुम्हारा, एसिड। ये सिर्फ एसिड के हैलाइड को तोड़ सकता है, नॉर्मल एसिड को नहीं, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगला ये LiAlH4, Al आ गया मतलब सबको तोड़ेगा। ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है, क्या है ये, ईस्टर दिख रहा है ना, COO और फिर R, तो ये क्या है, ईस्टर ग्रुप दिख गया। ईस्टर में कौन सा बॉन्ड टूटता है, COO वाला, ये वाला, ये तो नहीं टूटेगा ना, ठीक है। अगर वो अल्डिहाइड कीटोन का होता तो टूटता है, एसिड का है तो ये नहीं टूटता। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये तो टूट गया। तो यहाँ पे अगर लिखना हो तो H लिख लेना, फिर ये क्या हो जाएगा OH, और ये समझ गए क्या हुआ, ये तो जुड़ा रहेगा ना पूरा, सिर्फ ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ से सेपरेट कर दोगे इसको बस। या फिर इसको मैं सीधा अल्डिहाइड लिख लूँ, CHO, ये क्या हो गया, CHO ही तो हो गया वो, है ना। समझ गए सभी, कोई डाउट इसमें किसी को, तो इसका आंसर ये बने। और आगे करवाएगा तो अल्डिहाइड को फिर और कर देगा वो, समझ गए ना, जहाँ तक करवाए वो आंसर है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं किसके, LiAlH4 और NaBH4 वाले। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा आज, अभी रिडक्शन की रिएक्शन पढ़ी अल्डिहाइड कीटोन के, और LiLH4 और NaBH4 बार बार आते हैं तो उनका हर जगह पे देख लिया कि और किसके साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कौन सा बचा है इसमें तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी दिन में आके अपन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कुछ और अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस छूटी है जो इनमें नहीं आती, अदर देन दिस है, वो सारी पढ़नी है, क्लियर है। तो अपना अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। उसका